बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मा, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता देव जी। तो दर्पण त्राटक इस तरह है। जो भी त्राटक मैंने बताया अभी तक, उसको एक टकटकी लगा के देखना है। एक ही जगह किसी बिंदु पे ध्यान लगाना है। किसी भी जगह टकटकी लगा के देखना है। नजर आपकी पुतली जो है इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे देख रहे और ऐसे देख रहे, एक जगह स्थिर होनी चाहिए। पलक झपकती है तो कोई बात नहीं, जल्दी भी झपकाने की भी कोशिश मत करो कि फटाफट झपके, उससे भी कुछ लाभ नहीं होगा। लेकिन आपकी पुतली इधर उधर नहीं होनी चाहिए, पुतली बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। वो तीनों आंखों का जोर होना चाहिए देखने में। इन दो आंख ये और तीसरी आंख से ये, भले ये बंद है लेकिन इसमें जोर पड़ेगा। इसको भी मिला के देखो, वही त्राटक होता है। तीन आंखों से टकटकी लगा के देखो तो आप दर्पण त्राटक इस तरह है। एक इतना आकार का दर्पण लो कि जिसमें आपका इतना शरीर मतलब दिख सके चेहरे से, और उसको जो है एक दीवार पे टांग दो। दीवार हो, स्टूल हो, कहीं भी जहां से आपको देखने में सुविधा हो तो वहां टांग लो। और उस कमरे में अंधेरा होना चाहिए, हल्का अंधेरा। जैसे बहुत से कमरों में रोशनी पूरी जाती है ना खिड़की दरवाजे खोल के, तो खिड़की दरवाजों को बंद करके थोड़ा अंधेरा कर लो और धीमी रोशनी होनी चाहिए उसमें, हल्का प्रकाश। चाहे कोई दीपक का प्रकाश हो या साइड में, मैंने तो देखो टॉर्च लगाई थी। एक टॉर्च इस साइड लगाई थी और एक टॉर्च इस साइड लगाई थी, ताकि मेरी शक्ल जो है पूरी दिख सके। बाकी कमरे में अंधेरा था। ये त्राटक ध्यान है, ये भी ध्यान है। तो जब हमने शीशे पे ध्यान लगाया, आईने पे, तो शुरू में तो नॉर्मली दिखेगा उसमें, लेकिन उसमें ध्यान लगाने से पहले अपने माथे पे एक तिलक लगा लो। तिलक गोल, लंबा नहीं चलेगा, गोल। क्योंकि गोल में, लंबे में तो इधर उधर नजर पड़ जाती है ना, गोल होगा तो एक जगह नजर स्थिर हो जाएगी। तो गोल तिलक लगाओ, टीका। उस टीके पे ध्यान लगाओ अपना। ये जो आंखों का टकटकी बांध के देखना है, उस टीके पे लगाओ, तिलक पे। उस तिलक पे लगाने से क्या होगा, आप आपके रूप की जो है आकृति बदलने लगेगी। मैं आपको मोटा मोटा ही बता रही हूँ, आप खुद करोगे तो देख लो। आकृति बदलने लग जाएगी, शक्ल बदलने लग जाएगी। जो शक्ल की आप हो ना, उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी आपकी शक्ल। कभी काली हो जाएगी बिल्कुल, जैसे तवे की कालिश होती है। भूत जैसे लगोगे, अपने चेहरे से डर लगने लग जाता है। ये चेहरा किसका आ गया, मेरा तो ऐसा चेहरा नहीं था। उसको देखते देखते मतलब उसमें जीव जंतुओं के भी आपको चित्र मिलेंगे। चित्र तो चित्र होते हैं, लेकिन जीव जंतु ही दिखते हैं आपकी आपकी जगह। वो जीव जंतु दिखते हैं, कोई जैसा हिरण बना हो पिछले जन्म में तो हिरण आएगा उसमें, आपकी शक्ल हट जाएगी।
उसमें हिरण दिखेगा। अगर जो आप किसी पेड़ की जूनी में गए हो तो वो पेड़ दिखेगा। आपकी शक्ल हट जाएगी, वो पेड़ दिखेगा। कोई बिल्ली बने होंगे तो आपको बिल्ली दिखेगी। जो जो तुमने जन्म लिए होंगे वो आकृतियां उसमें दिखेगी आपके चेहरे की जगह। चेहरा हट गया, वो आकृतियां दिखनी शुरू होगी, रूप दिखने शुरू हो गए। हकीकत में नदी नाले पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी आप बने होंगे वो आपकी जगह वो दिखने शुरू हो जाएंगे। और आपकी इतनी भयानक भयानक शक्ल दिखेगी उसमें कि आप पहचान नहीं पाओगे कि मेरी शक्ल है या किसी और की। डर लगता है देखने से भी। ऐसी शक्ल डरावनी डरावनी दिखती है। हड्डी हड्डी भी दिखती है। किसी ने खाल उतार ली हो हमारी और हड्डी हड्डी दिख रही। ये कुछ दिन तक चलते रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आनंद इसी त्राटक में आता है। सबसे ज्यादा आनंद। और जब त्राटक करते हैं ना आगे चक्र पे जोर पड़ता है पूरा। इसी यही तो त्राटक से ही तो हमारी तीसरी आंख खुलती है। त्राटक ध्यान इसलिए दिया गया है, इसे करने से तीसरी आंख खोलने में आसानी होती है। जिस टाइम आप त्राटक करोगे और ध्यान भी करोगे त्राटक भी करोगे, आपका ध्यान लग रहा है, त्राटक करने से भी सवालों के जवाब मिलते रहते हैं। कोई भी सवाल मन में उठाना उसका जवाब मिलता रहता है, लेकिन बिल्कुल टकटकी एक जगह लगानी होगी ये आंखों की। केंद्रित होगा ध्यान तब जाके उत्तर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप देख रहे हो, आपका देखने का नजरिया कुछ और हो तो आपको उत्तर मिल जाएगा, नहीं। ध्यान अगर आपका सही लग रहा है तो आपको उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे वहीं। और जो पिछले जन्म में हम क्या बने थे, क्या क्या थे, कैसे कैसे रूप थे, मैंने अपना को क्या देखा, महात्माओं की वेशभूषा में। मेरे पे उस टाइम जब टाटा करते चश्मा तो नहीं लगाते ना, तो चश्मे में भी देखा मैंने अपने आप को। दाढ़ी भी आई मेरी, मतलब किसी जन्म में हम आदमी थे, किसी जन्म में हम औरत थे, तो वो सारे दर्शन होते हैं हमें तराटक में ही। चेहरा ये बिल्कुल चेहरा अलग हो जाता है, इस चेहरे की जगह दूसरा चेहरा आ जाता है वो। तो उसमें अगर जो हमारे बाल बड़े बड़े हैं तो बड़े बड़े बाल दिखेंगे। अगर हम उस जन्म में गंजे हैं तो हमारे बाल बिल्कुल, सिर में कोई बाल नहीं होगा, गंजे दिखेंगे उसमें। बाल कहाँ उड़ जाते, बाल तो हमारे होते हैं ना, तो कहाँ चले जाते हैं। लेकिन ये ध्यान इतना पावरफुल है कि पिछले जन्म को सामने ला के रख देता है वो। तो मैं अपने आप को गंजा भी देखा, अपने आप की दाढ़ी भी देखी, मूछ भी देखी, संतों की वेशभूषा में। औरत भी देखी, 60-60 साल की, 80-80 साल की औरत भी देखी, जिनके मुंह पे सलवट पड़े हुए थे। जो हम पहले थे वो पूरा चेहरा, एक तो चेहरा होता है बिल्कुल सामने, वही होता है जो हम पीछे थे, वो सब नजर आता है उसमें। ये बिल्कुल हट जाता है चेहरा। और जो जो हम पीछे जन्म लेके आए हैं ना वो चेहरे लग जाते हैं अलग अलग। काले थे तो काले आएगा, गोरे थे तो गोरा आएगा, बूढ़े थे तो बूढ़ा आएगा, लंबे बाल होते हैं तो लंबे बाल आएंगे, गंजे थे तो गंजे आएंगे, दाढ़ी होगी तो दाढ़ी आएगी। अभी तो देखो मेरी दाढ़ी तो नहीं है ना, लेकिन मैंने अपनी दाढ़ी भी देखी उसमें। आदमी का चेहरा था और दाढ़ी थी। तो कहाँ से आई है? ये पिछला जन्म ही तो है। तो पिछले जन्म को देखने की कलाकारी है इस दर्पण त्राटक में।
और ये ध्यान में सहायक होता है। लेकिन अगर ज्यादा करोगे तो इसका नुकसान भी होगा फिर। तो इसको लिमिट में करना चाहिए। और त्राटक करने के बाद अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लो, क्योंकि गर्म हो जाती है उस टाइम आंखें, जब रोशनी निकलती है ना इसमें रंगीन, तो ये आंखें गर्म हो जाती हैं, बहुत आंसू निकलते हैं। तो इनको ठंडे पानी से छपके मार लो, या रुई में कोई कपड़ा, पानी, ठंडे पानी को भेज के अपने आंखों को पोंछ लो, शांत कर लो, तब जाके वहां से उठो। तो ये थी त्राटक ध्यान की जानकारी। तो मैंने देखो अब आपको ध्यान बता दिया और त्राटक करने का मतलब बता दिया। ये तीसरी आंख खोलने में सहायक होता है, आप करके देख लेना। तो किसी भी शक्ति का हम गलत उपयोग करेंगे तो दूसरे की हानि बाद में होगी, पहले खुद की हानि होगी। इनसे शक्तियां मिलती हैं, लेकिन इसका गलत उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना प्राप्त करो, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ज्यादा उलझोगे तो प्रकृति प्राप्त होगी आपको, परमात्मा नहीं। कहने का मतलब ये है, मैं ज्यादा इस वीडियो में नहीं बताना चाहती, बस जितना मैंने बता दिया उतना ही ठीक है। फिर कोई क्या आइडिया लगाए तो ऐसा ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मेरी राम राम। सद्गुरु दाता तेरी जय।